इनकम टैक्स रिफंड अगर ड्यू है आपका और आपने अब तक रिसीव नहीं किया है तो रिफंड फेलियर या डिले होने के मेन 4 रीजंस है। सबसे पहला यह है कि आपने आईटीआर सबमिट तो कर दिया है लेकिन अब तक उसको वेरीफाई नहीं किया है या फिर ई वेरीफाई नहीं किया है। ई वेरिफिकेशन के लिए आप आधार ओटीपी ले सकते हैं या फिर आप उसको मैन्युअली साइन करके पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर चेक कर लीजिए अगर आपने अभी तक रिफंड रिसीव नहीं किया है तो आपका रिटर्न वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। रिटर्न फाइल होने के 30 डेज के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना होता है। अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया है तो 30 डेज के बाद आप जिस दिन उसको वेरीफाई करेंगे उस दिन आपने रिटर्न सबमिट किया ऐसा माना जाता है। इसीलिए आपको हो सकता है कि 30 डेज होने के बाद आप वेरीफाई करें तो आपको लेट फीस या पेनल्टी भरनी पड़े। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका आईटीआर अब तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है। आप जैसे ही इनकम टैक्स पे लॉगिन करेंगे आपको डैशबोर्ड पे ही आपके लास्ट जो रिटर्न फाइल हुआ है उसका स्टेटस दिखने मिल जाता है जिसमें लास्ट ऑप्शन होता है प्रोसेस्ड, राइट। उस पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपका रिटर्न प्रोसेस्ड हो चुका है तो वहां पे टिक मार्क लगा होगा और आपको नीचे देखने मिल जाएगा कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। इनकम टैक्स में कुछ रिटर्न्स को प्रोसेस होने में टाइम भी लगता है क्योंकि इतने सारे रिटर्न्स फाइल हुए हैं तो आपका रिटर्न इमीडिएटली प्रोसेस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो टाइम ले सकता है लेकिन आपको लगता है नहीं बहुत काफी टाइम हो गया अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप ग्रेवियंस सबमिट कर सकते हैं। ग्रेवियंस कैसे सबमिट करना है उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल डाली है जिसमें आपको रिफंड रिसीव करना था वो डिटेल्स गलत है या फिर वैलिडेट नहीं हुई है। तो ऐसे केस में आपको चेक करना है कि आपकी बैंक डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं है और वैलिडेट हुई है कि नहीं है। वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करते हैं आपको माई प्रोफाइल में अगर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे माई बैंक अकाउंट ऑप्शन मिलता है। उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वहां पे आपकी सारी बैंक डिटेल जो आपने ऐड की है इनकम टैक्स पे उसका लिस्ट मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए जिसमें आपको रिफंड चाहिए वो वैलिडेटेड है कि नहीं है। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो प्लीज इसे वैलिडेट करवाइए ताकि आपको रिफंड मिल सके। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि कभी कभी इनकम टैक्स को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे जिसका इंटीमेशन उन्होंने आपसे शेयर किया होगा तो आपको वो एडिशनल डिटेल जब तक सबमिट नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और प्रोसेस नहीं होगा तो रिफंड आपको इश्यू नहीं होगा। अब किसी भी रीजन से अगर आपका रिफंड फेल हुआ है डिपार्टमेंट ने इश्यू तो किया है और प्रोसेस हो चुका है आपका रिटर्न लेकिन आपको अभी तक रिफंड मिला ही नहीं है तो ऐसे केस में आपको इंटीमेशन भी इश्यू हो गया होगा कि आपका इतना रिफंड ड्यू है लेकिन फेल हुआ है। तो जिस रीजन से आपका रिफंड फेल हुआ है उसको करेक्ट कीजिए और फिर रिफंड री इश्यू का रिक्वेस्ट डालिए। तो रिफंड री इश्यू का रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं चलिए देखते हैं। आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो उसमें सर्विसेज के टैब में आपको रिफंड री इश्यू का ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको क्लिक करना है क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। आपके जितने साल के रिफंड पेंडिंग होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखने मिलेगी। मेरे यहाँ पे 2 साल के रिफंड्स पेंडिंग है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों साल की डिटेल्स। एक साल है 21-22 और सेकेंड है 23-24। तो दोनों में से मैं दोनों का भी रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट कर सकती हूँ लेकिन एक साथ में नहीं मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे 23-24 सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का रिफंड रिक्वेस्ट डालना है। अब अगर आपको रिफंड फेलियर नहीं हुआ है अब तक और आपको कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं आया है कि आप रिफंड री इश्यू का रिक्वेस्ट सबमिट करें तब तक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक भी साल की डिटेल्स नहीं दिखेगी क्योंकि अभी तक आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करने का कोई इंटीमेशन नहीं मिला है। ओके ईयर सिलेक्ट करके जैसे मैं कंटिन्यू करती हूँ मुझे यहाँ पे मेरी बैंक डिटेल्स दिखाई देती है जिसपे मुझे रिफंड रिसीव करना था या फिर मैंने रिफंड के लिए उसको सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे मेरे 2 बैंक की डिटेल है जिसमें मैंने बाद में ईमेल आईडीज भी चेंज किए थे मेरे फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज किया था और उसके बाद जाके ये वैलिडेट हुआ था और उसकी वजह से मैंने यहाँ पे मुझे जिसपे रिफंड चाहिए उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर नीचे आके प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ तो वैसे ही वहां पे मुझे ओटीपी के लिए पूछेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आधार ओटीपी जो सिंपल वे है। मुझे अगर किसी भी वेरिफिकेशन इनकम टैक्स पे चाहिए तो मैं आधार ओटीपी ही सिलेक्ट करती हूँ नॉर्मली। अगर आपको कोई और ऑप्शन भी लेना है तो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करके आपको इस पॉपअप मैसेज पे टिक करके जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल के सबमिट कीजिए आपका रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप आपके रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट देख सकते हैं।
क्लिक कीजिए व्यू ऑन रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। दिस इज हाउ वी कैन सबमिट द रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसा कोई इंटीमेशन आया है कि आपका रिफंड फेलियर हुआ है, तो आप चेक कीजिए क्या रीजन से वो फेल हुआ है, और फिर या उस एरर को करेक्ट करके आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए।